अभय अपने छोटे से किराए के कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। क्या वो इस बार भी असफल होगा? पिछले 2 साल से प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में नाकामी हाथ लग रही थी। आज परिणाम का दिन था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि साइबर कैफ़े जाकर अपना रिज़ल्ट देखे। उसके पुराने फ़ोन में इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में नायरा नाम की एक लड़की थी, जो उसके मकान मालिक की बेटी थी। नायरा ने वादा किया था कि जैसे ही अखबार आएगा, वह अभय का परिणाम लाकर उसे दिखाएगी। दोपहर के 12 बज चुके थे, लेकिन नायरा का कहीं अता पता नहीं था। अभय और नायरा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे। नायरा हमेशा उसे प्रेरित करती, चाहे उसकी पढ़ाई हो या केरोसिन देना हो या खाना बनाकर खिलाना हो या अपनी छोटी बालियां बेचकर उसकी किताबें खरीदवानी हो। अभय भी उसकी इस भावनाओं की कद्र करता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलते ही नायरा सामने खड़ी थी और गर्मी के कारण उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने हाँफते हुए एक अखबार का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। अभय ने देखा कि पीले मार्कर से उसके रोल नंबर को सफल उम्मीदवारों की सूची में चिन्हित किया गया है। वह खुशी से झूम उठा। नायरा मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मिठाई बनती है। अभय ने भावुक होकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। गांव पहुंचने पर अभय का भव्य स्वागत हुआ। गांव वाले ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। उसके पिता गर्व से कहते, मेरा बेटा कलेक्टर है। कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग का बुलावा आ गया। ट्रेनिंग पूरी कर जब उसकी पहली पोस्टिंग हुई, तो सबसे पहले उसने रायपुर जाकर नायरा से मिलने की सोची। जब वह नायरा के घर पहुंचा, तो मकान मालिक के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने बताया कि नायरा शादी के 1 दिन पहले कहीं चली गई है घर से। वह अक्सर अखबार के एक टुकड़े को सीने से लगाकर कहती थी, वो आएगा और मुझे ले जाएगा। यह सुनकर अभय का दिल टूट गया। उसने नायरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसके बचपन के दोस्त विक्रम ने उसे बेंगलोर बुलाया। वहाँ विक्रम के घर में चाय पर चर्चा हो रही थी कि अचानक रसोई से कुछ गिरने की आवाज़ आई। विक्रम की पत्नी ने चिल्लाकर कहा, नायरा संभल कर। नायरा का नाम सुनते ही अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह भागकर रसोई में गया। वहाँ नायरा बर्तन साफ कर रही थी। उसने जैसे ही सर उठाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभय और नायरा दोनों की आंखें छलक उठी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने वक्त, हालात, हर बाधा को पार कर लिया है। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और समय की कठिनाई हर कठिनाई को जीत लेता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।